अब इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। अब ये क्या क्या चीज़ है, इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस पे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास राइट साइड पे दो फाइल होती हैं, एक होती है जावा की, एक होती है XML की, एक्सटेंसिबल मार्कअप जो लैंग्वेज होती थी हमारे पास, ठीक है। अब जावा का जो बैकएंड है या एंड्रॉयड का जो बैकएंड है बेसिकली जो वो तो जावा है, लेकिन जो डिज़ाइन है फ्रंट एंड है बेसिकली वो इससे बनता है। लाइक HTML से हम ये काम कर रहे हैं और PHP से हम उसका बैकएंड कर रहे हैं, करते थे हम लोग इसी तरह से। एक से एक कोडिंग कर रहा है हाँ, और एक इस से डिज़ाइनिंग वगैरह साइड कर है। रहे हैं इसी तरह से। तो यहाँ से डिज़ाइनिंग होगी और यहाँ से हम लोग जावा पे काम करेंगे। अब जावा के ऊपर बेसिकली सिर्फ एक क्लास बनी हुई है और यहाँ पे एक ऑन क्रिएट का मेथड है जो कि हम देखेंगे बिल्कुल इसको बारी बारी, अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना। हम आते हैं जैमल के ऊपर। जैमल के अंदर हमें कुछ ड्रीम व्यूवर टाइप का कुछ इस किस्म का हमें कुछ लेआउट मिलता है कि भाई कोड, स्पीड या डिज़ाइन। मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ तो ये हमारी पहली ऐप है जिस पे लिखा हुआ है कुछ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको यहाँ से हम जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। मतलब कि अगर मैं इस ऐप को चलाऊंगा तो मेरे पास एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ होगा, बस। हमारी ऐप तो बन गई लेकिन सिर्फ हेलो वर्ल्ड बना हुआ होगा, इसके अंदर कोई बटन वगैरह नहीं है। तो वो यहाँ से ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है इसकी प्लेट्स का, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे जाके हम लोग इसको यूज़ वगैरह कर सकते हैं। अब हमने कहा कि भाई हमें, ठीक है, अच्छा हमने कहा कि भाई हमें जो अब काम करना है बेसिकली वो काम करना है एंड्रॉयड के ऊपर, लेकिन पहले इसका आर्किटेक्चर समझते हैं कि वो किस आर्किटेक्चर के हिसाब से वर्क कर रहा होता है। हम हमने कहा भाई ये जो फाइल है, अब ये जो दो फाइल है ये बंद कर दी हमने फॉर एग्जाम्पल। अब इसको ढूंढना बड़ा आराम हो जाता है। मेरे साथ भी बार दफ़ा ऐसा हुआ था कि मुझे जो इसकी जावा की फाइल है वो तो ये थी मेन एक्टिविटी, लेकिन इसकी जो जैमल की फाइल है वो बड़ी अजाब होती है, वो बड़ी अंदर घूम घाम के आपको मिलती है। मतलब आपको जावा की फाइल मिल गई, ये थी आपने बंद की ऑन कर दी, कहाँ होती है आपके ऐप के अंदर मैनिफेस्ट और जावा, ये दो फोल्डर हैं। जावा के फोल्डर में पहला फाइल होती है com.example.myapplication, इसके अंदर आपको एक फाइल मिलती है मैन एक्टिविटी की, तो ये होती है मैन एक्टिविटी डॉट जावा, जावा के फोल्डर के अंदर। लेकिन जो दूसरी वाली फाइल होती है जेमल की उसको आप ढूंढते हैं इधर उधर, तो वो बेसिकली होती है RES रिसोर्स की फाइल के अंदर। आप रिसोर्स की फाइल पर जाएं और यहाँ पे आपके पास 4 फोल्डर बने हुए हैं। हम इसको मजीद भी आगे मतलब फोल्डर ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। ड्रॉएबल्स के अंदर काम क्या होता है, ड्रॉएबल्स के अंदर हमारे पास इमेजेस का काम होता है। हम जो भी अपनी इमेजेस वगैरह को स्टोर करवाएंगे वो ड्रॉएबल के फोल्डर में करवाएंगे। लेआउट्स के अंदर हमारे पास इस एक्टिविटी का लेआउट होगा, मतलब इस बैकएंड का फ्रंट एंड होगा। डबल क्लिक करते हैं तो ये इसका फ्रंट एंड आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो इसको यहाँ से बंद करके हम मल्टीपल फ्रंट एंड वगैरह भी यहाँ पे जाके बना सकते हैं। मिप मैप बेसिकली हमारे पास ये होते हैं आइकन्स। जब हमारी ऐप कब इंस्टॉल हो जाती है तो जो आइकन बना हुआ आता होता है वो आइकन मिप मैप के अंदर वगैरह हम रखवा देते हैं। लॉन्चर वगैरह जिसको हम नाम दे देंगे भाई, जब क्रिएट होती है तो वो आइकन जो आता है वो यहाँ पे। उसके बाद वैल्यूज के अंदर हम कुछ कलर कोड, कोई ऐसी चीज जिसका हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम्म, हाँ, थीम इसी में, लेकिन ये जो थीम्स है ये वो थीम नहीं है जो हम समझ लेंगे कि इसके अंदर बेसिकली कोड्स वगैरह होते हैं थीम से मुताबिक, लाइक कलर्स डॉट जेमल। अब ये वो कलर है जो हम ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। और कलर कोड बिल्कुल CSS वाले हैश से शुरू होते हैं, वही कोड इस पे पीछे अप्लाई हो जाएंगे। मतलब अब एक थीम के ऊपर, अब एक थीम के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करेंगे तो उसके लिए ये होगा कि हमें अपने पास कुछ हैंड के ऊपर जो है वो कलर रखने पड़ेंगे। लाइक मैं भी ब्लैक ब्लू ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ तो बार बार नहीं, तो हम यहाँ पे जाके उसको सेव कर लेते हैं अपने पास। अब मैंने कहा कि भाई हमारे पास ये तो पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर हो गया और ये जो मौजूद है ये सब के सब ऐप के अंदर मौजूद है। ग्रिडल्स में क्या होता है, ग्रिडल्स बेसिकली एक हमारे पास ऐसा एक फाइल होती है यहाँ पे, एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है यहाँ पे। अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर मुझे अपने पास कोई लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है, मुझे गूगल मैप लगाना है, मुझे कोई ऐसी चीज़ लगानी है जो एंड्रॉयड की नहीं है, वो मैं किसी थर्ड पार्टी को यूज़ कर रहा था, तो उसके लिए परमिशन, उसको जो अलाउ वगैरह देना होता है वो सब हम ग्रिडल्स में जाके देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जब ग्रिडल्स में जाके हम उसको पूरा का पूरे प्रोजेक्ट में वो चीज़ शामिल हो जाती है। और अगर जब हमें प्रोजेक्ट में यूज़ करना है तो उसके लिए एक मैनिफेस्ट वाली फाइल में होता है, और इस मैनिफेस्ट वाली फाइल के अंदर हमारे पास एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फाइल होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये आपको वो अलाउ और अलाउ, जैसे कि हम जब कभी कोई ऐप को इंस्टॉल करते हैं वो आपसे पूछा ना कि भाई आप मीडिया अलाउ करते हैं, कॉन्टैक्ट अलाउ करते हैं, गैलरी अलाउ करते हैं, इसका मतलब कि वो हमारी गैलरी यूज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट यूज कर सकते हैं, लोकेशन यूज कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ से देंगे। लेकिन उसकी जो लाइब्रेरी होगी वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। वो किस तरह करेंगे जाहिर है अभी हम देखेंगे काम। अभी फिलहाल आपका जो काम है वो ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जावा के अंदर जो ये मेन एक्टिविटी वाली फाइल है
और RES के अंदर जो लेआउट की फाइल है इसका काम हमें समझना है बारी बारी। जब इसका काम समझ जाएंगे फिर हम आगे जाएंगे। अब सपोज करें मुझे ये ऐप चलानी है, ये तो अभी हमने सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट बनाया, मुझे रन करना है। जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस के अंदर ब्राउजर के ऊपर या कंपाइलर के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर जाके देखते थे, अब इसमें कैसे देखेंगे? तो अब नहीं, इसको आउटपुट कैसे आप देखेंगे कह रहे थे इसका? ना मोबाइल में देखेंगे क्योंकि इसमें हैंग होगा। हाँ, अब मोबाइल पे हम इसका जो आउटपुट है वो कोशिश करेंगे वो, क्योंकि वो थोड़ा फास्ट चलता है। सर, इस पे अगर डिजाइन कर लेते हाँ, तो हम इसके ऊपर डिजाइनिंग वगैरह ही करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं अपनी ये बेसिक एक्टिविटी को चलाना चाह रहा हूँ, रन करना चाह रहा हूँ। तो अब इसको चलाने के लिए, अब सपोज करें भाई आपके पास पीसी अच्छा वाला लगा हुआ है, चल तो इसमें भी जाएगा लेकिन थोड़ा सा स्लो चलेगा। अब मैं एक दफ़ा इसको चला के दिखाऊंगा आप लोगों को। अब मैंने कहा भाई मैंने ये ऐप बनाई है, मुझे ये हेलो वर्ल्ड दिखाओ तो सही, है ना। प्रोग्रामर की ये ख्वाहिश होती है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है हर प्रोग्राम में। अब मैंने कहा भाई ये हेलो वर्ल्ड चले, तो ये हेलो वर्ल्ड चलाने के लिए क्या करना है आपको? तो हेलो वर्ल्ड चलाने के लिए आपके पास एंड्रॉयड के अंदर SDK तो हो गया। अब आपके पास दो चीज़ें आएंगी। ये तो था आपका काम करने का और सब चीज़ आपने स्टोर कर लिया, आपके पास JDK हो गया, हमने SDK भी देख लिया और ये सब हो गया। SDK के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको SDK, हाँ ये मैं लास्ट में लिख लेना, ठीक है। अगर आपको SDK इंस्टॉल करना है तो SDK के लिए आपको मैं अंदर से भी एक ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये बना हुआ आ रहा SDK मैनेजर, और यहाँ के बाद आई थिंक टूल्स में भी होता है ये रहा SDK मैनेजर। तो यहाँ पे जाएंगे ये वही चीज़ लेके आ जाएगा SDK। मतलब अगर हम भूल गए तो हम बाद में भी यहाँ से इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। याद रहे कि इसके लिए इंटरनेट का होना लाजमी है, इंटरनेट नहीं होगा तो ऑप्शन नहीं आएंगे, ना वो डाउनलोड होगी, और ये नेट से डाउनलोड होता है। एक बार डाउनलोड हो जाए उसके बाद तो एक दफ़ा हो जाए उसके बाद चलेगा, फिर इसके बाद नेट फिर बंद कर दें, मसला नहीं है। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई ये तो था हमारे पास एंड्रॉयड पे काम करने के लिए। अब हमने कहा कि भाई हमने एंड्रॉयड के ऊपर काम हम कर लिया, अब हमें चलाना है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, वो होती है वर्चुअलाइजेशन। ये हमें इनेबल करनी पड़ती है। ये क्या होती है? ये हमें करनी पड़ती है बायोस में जाके। गुड, निहाल को पता है। तो ये हमें बायोस में जाके इसकी सेटिंग होती है सिस्टम की। तकरीबन सिस्टम में बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है, तकरीबन सही है, सही है। अब आपको क्या करना है? आपको जाके इसको इनेबल करना है। अच्छा, अब ये इनेबल कैसे होगा? तो ये हर पीसी के हिसाब से अलग अलग, आपने रिस्टार्ट करना है पीसी को। रिस्टार्ट करने के बाद F9 F11 F10 अलग अलग पीसी में जो होते हैं बटन आपको प्रेस करना है, उनकी बायोस की सेटिंग में जाना है और जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा विजुअलाइजेशन। कहीं आपको ये इस तरह मिलेगा VXT लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कहीं आपको HV करके मिलेगा, हाइपर विजुअलाइजेशन इनेबल वगैरह। आपने जाके इसको इनेबल कर देना है, इनेबल कर देना है। और इनेबल करने के बाद ये क्या करेगा? ये हमारे एमुलेटर को चलाने में मदद करेगा। बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं विंडोज़ के ऊपर, और हम एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर को विंडोज़ पे रन करेंगे, तो उसके लिए हम इसको इनेबल करेंगे। किसी दूसरे एमुलेटर को भी अगर आपको ऑन करना है, प्ले स्टेशन का गेम खेलना है कोई एमुलेटर के ऊपर, तो उसके लिए भी हमें इसको इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। अब ये हो गई एक चीज़, ये आपकी एमुलेटर को रन करता है, इसके बगैर अलाउ नहीं करेगा वो। एमुलेटर क्या होता है? जिसपे हमारा सॉफ्टवेयर दिखेगा। मतलब एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ नहीं वर्क करती ना। अगर मैं इसके ऊपर कोई iOS की चीज़ चलाऊंगा तो नहीं वर्क करेगी, क्योंकि ये बेसिकली एक मेरे पास APK फाइल तो सपोर्ट नहीं करता ना। विंडोज विंडोज EX की फाइल सपोर्ट करता है। नहीं नहीं, इसका अपना एमुलेटर होता है एंड्रॉयड का, वो भी स्लो है। लेकिन अब पहले बहुत स्लो था एंड्रॉयड का एमुलेटर, लेकिन अब थोड़ा अच्छा हो गया है। अगर एमुलेटर इससे भी अच्छा चाहिए तो जेनी मोशन, ठीक है, GENNYMOTION, जेनी मोशन थोड़ा सा फास्ट है। लेकिन अब एंड्रॉयड ने काफ़ी अपग्रेड कर ली है और इसका एमुलेटर काफ़ी अच्छा हो गया, तो हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ब्लू स्टिक भी हैंग कर देता है, वो भी एक हेवी टूल है। तो एमुलेटर बेसिकली किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ या कोई एक ऐप को रन करने में हमारी मदद करेगा। अब हमारे पास तो कोई मशीन नहीं है। अब मशीन एमुलेटर समझ लो जस्ट लाइक आपका मोबाइल। अब अपने मोबाइल को मैं कंप्यूटर में कैसे लेके आऊँ? तो उसके लिए हमें करनी पड़ती है AVD, ठीक है। AVD कहते हैं बेसिकली एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। ये हमारे पास लाएगा, ये काम करेगा जस्ट एमुलेटर का। ये क्या होता है ये अभी दिखाता हूँ। सपोज कहते हैं अब ये दो चीज़ों की हमें नीड है। अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई अब AVD चाहिए, तो ये रहा AVD मैनेजर हमारे पास, ये रहा मोबाइल बना हुआ है AVD मैनेजर, या टूल्स में जाके भी आपको मिल जाएगा।
एवीडी मैनेजर पे क्लिक करते हैं। ये देखें मेरे पास 2 डिवाइसें बनी हुई हैं पहले से, ये 2 डिवाइसें बनी हुई हैं, मतलब मैंने 2 डिवाइसें बनाई हुई हैं अपनी जिस पे मेरे पास काम होगा। पिक्सल तो गूगल का है ना, क्या चीज़? पिक्सल नहीं, ये नाम है, ये नाम है मोबाइल के जाहिर सी बात है, नाम दिया है उन्होंने, नाम हम चेंज, जैसे कि मैंने नीचे टेस्टिंग कर दिया, जस्ट नाम है ये। हाँ, जो उन्होंने अपने मोबाइल के जाहिर सैंपल दिए हुए ना अपने पास, मैंने कहा भी नया मतलब आपके पास ये ब्लैंक आ रहा होगा, ये हम एक डिवाइस बनाएंगे, ये वो डिवाइस होगी जिस पे हम इस ऐप को चला सकें। मतलब हमारे पास ये ऐप हमने बनाई, इसके ऊपर मुझे हेलो वर्ल्ड की जगह, हाँ, उसका आउटपुट कहाँ देखें, विंडोज में तो नहीं देख पाएंगे ना हम लोग एंड्रॉयड का आउटपुट, तो उसका आउटपुट देखने के लिए हम एवीडी में जाके एक ऐसी डिवाइस बनाएंगे जो एंड्रॉयड या हमारी ऐप को चला सके। मतलब यहाँ तक बात समझ में आ गया ना कि वो क्यों बना रहे हैं। तो आपने करना है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, एवीडी एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना है। अब आपको फ़ोन के लिए हम काम करते हैं ना, अब आप अपने हिसाब से फ़ोन दे दें, आपका फ़ोन भाई कौन सा है, आप जहाँ से देखें बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं यहाँ पे, आपने कोई सा भी नाम सेलेक्ट कर लिया, आपने कहा भी 6 इंच का आपका मोबाइल है, ऐसे डमी है वैसे खाए, ठीक है, आपने इसको कोई सा भी मोबाइल दे दिया, आपने किया इसको नेक्स्ट। अच्छा, हार्डवेयर की प्रोफाइल और मजीद भी जाके हम देख सकते हैं कहाँ वहाँ पर, कि हमने कहा फिलहाल हम इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब आप जो ये डिवाइस बना रहे हो डमी, इस डमी डिवाइस में कौन से वर्जन का आपको वो करना है सॉफ्टवेयर, मतलब अगर हम कोई बाहर से मोबाइल खरीदते हैं। और कंफ्यूजन है कि कुछ एप्लीकेशन होती हैं, जैसे ये एंड्रॉइड पे हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो बहुत चलती हैं, मतलब एंड्रॉइड पे भी चलती हैं और आईफोन पे भी चलती हैं, आईक्लाउड पे भी। अच्छा, हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे, तो ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए है। अगर हमें एक वो कहलाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, ऐसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे हम मल्टीपल या लाइक 2 प्लेटफॉर्म की या 2 एंड्रॉयड डिवाइस की या एंड्रॉयड और आईओएस इस दोनों पे वो काम करे, तो उसके लिए हमें उसको हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। और वो होता है हमारे पास लाइक रिएक्ट के ऊपर हमें काम करना है, ठीक है, फ्लटर के ऊपर हमें काम करना है। तो ये नई चीज़ आई है मार्केट में ना आजकल, लाइक फ्लटर पढ़ेंगे तो फ्लटर पे अगर हम काम करेंगे तो वो फ्लटर पे जब हमने कोई चीज़ बनाई तो वो एंड्रॉयड पे भी वर्क करेगी और आईओएस पे भी चलेगी। लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं ये स्पेशली सिर्फ एंड्रॉयड के, एंड्रॉयड के लिए। अब हम जो मोबाइल बना रहे हैं, जो डमी मोबाइल हमने लिया है, उस पर हम कौन सा सॉफ्टवेयर करना चाहेंगे। अब देखें हमारे पास ये वाला भी अवेलेबल है, क्यों, देखें इसके आगे नेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, मैं इस पे जाता हूँ, देखें नेस्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा, इसका मतलब पहले मुझे इसको करना पड़ेगा। और ये कहाँ से आएंगे, पहले मुझे इसको वहाँ एचडीके से करना पड़ेगा, फिर मेरे पास यहाँ आ जाएंगे। अगर मुझे इस पे काम करना है मैं डाउनलोड करूँगा, ये अलग आपकी मेमोरी खाएगा। मैंने कहा भाई क्यू वाला जो मुझे अवेलेबल है या जो भी मेरे पास अवेलेबल है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसको जाके मैंने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट किया, नाम क्या देना है आपको डिवाइस का, मैंने कह दिया भाई माय न्यू एंड्रॉयड डिवाइस। उसके बाद ये देखें, अब ये बता रहा है भाई आपका जो है एंड्रॉयड 10 हुआ हुआ है, ये और पोर्ट्रेट है, आपको साइज वाइज चेंज करना है, आप चाहे चेंज कर दें इसका जाके आप, और भी मजीद रैम शैम, लेकिन डमी है ये, आपने फिनिश कर देना है। और इसको फिनिश कर देंगे तो हमारी एक नई डिवाइस, मतलब एक 3 मोबाइल होगा मेरे पास ना, टेस्टिंग के लिए मैं किसी भी इसको चला सकता हूँ। अभी फिलहाल मैंने बनाया, देखें यहाँ पे आ गया माय न्यू डिवाइस। अगर बाद में चाहें तो आप इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, देखें वो ऑप्शन आ गया, आप इसको एडिट कर लें भाई, चेंज कर लें, आप यहाँ से जाके सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैंने कहा मुझे इस मोबाइल के ऊपर चलाना है, अभी हम अपने मोबाइल पे नहीं, ये है एमुलेटर समझ लो किस्म का, अब ये चलेगा। अब कैसे चलेगा, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, देखिए 3 डिवाइस में बनी हुई आ गई, माय न्यू डिवाइस, पिक्सल और टेस्टिंग। मैंने कहा मुझे इस पे चलाना है। अब हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो इस डिवाइस के लिए कंपेटेबल है तो चलेगा, ठीक है। मैं जाके कर देता हूँ यहाँ से रन, और सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा, मैंने यहाँ से किया रन। अब देखिए ये है एमुलेटर, ये दिख रहा है आपको मोबाइल, ये एमुलेटर है। अब इसमें ये सिर्फ ये डमी हार्डवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर तो चाहिए ना हमें इसके अंदर, हेलो वर्ल्ड इसमें लिखा हुआ आएगा। अब बस खुश हो गया, मेरे बोला मोबाइल आ गया मेरा। लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। तो अब देखो ये किस तरह मोबाइल पे लिखा हुआ आएगा, हमारे पास टाइम देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ये जो हमने सॉफ्टवेयर किया हुआ है ना, वो सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आपकी बैटरी कितनी है, सिम लगी हुई है, और ये मतलब ये हमारा मोबाइल है। हम जब, अब आप लोग जब नया अगर ये सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में स्टोर करेंगे ना हम लोग, तो ये किस तरह आएगा ये देखते हैं।
हाँ वो थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग की हुई ना मैंने आप सबके साथ, तो थोड़ा सा इसलिए। अब देखें, अब ये जो ऐप है ये किस तरह है, मतलब ये खाली सॉफ्टवेयर जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगर हम किसी के मोबाइल में इंस्टॉल कर देंगे तो क्या क्या हुआ आएगा, ये डमी है ना, हमें मिल गया, हमने किसी के मोबाइल हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया। अब हमने कहा भी देखते हैं, तो मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको बैक करता हूँ। किसके अंदर? ये जो सॉफ्टवेयर हमने किया है ना, सॉफ्टवेयर जो हमने किया है उसमें बिल्ट इन फीचर ये हुए हुए होंगे। एमुलेटर स्टार्ट किया था ना, एमुलेटर पूरा मोबाइल होता है, मोबाइल है हाँ इसमें कुछ भी चलाओ, क्रोम चला लो। ठीक है, अब देखो ये सॉफ्टवेयर हुआ है ना, अब ये डेट टाइम तो हमने गेट नहीं की, आइकन तो आया नहीं इसका, मतलब विंडोज जब हम इंस्टॉल करते हैं तो क्या हम उसमें सर्च का काम करते हैं, वो तो बस बेसिक चीजें हमें वो देगा, एडिशनल हमें करनी पड़ती है। लाइक अभी इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, देखो हमें इसको अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, नीचे से ऊपर हो जा भाई, ठीक है, ये देखो मैंने इसको ऊपर किया, तो अब ये कुछ एप्स हैं जो बिल्टन उस 8.1 जो 8 या 10 जो हमने वर्जन सेलेक्ट किया था उसमें ये हुई हुई है। अब हमारी एक कौन सी है, ये माय एप्लीकेशन, तो ये जो उसका कार्टून बना हुआ आइकन है ना, इसको देखेंगे और देखो नीचे हमारे पास माय एप्लीकेशन। अच्छा ये हमारी है या नहीं है कैसे पता, एक काम करते हैं भाई, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो हमारी ऐप ऑन होनी चाहिए हेलो वर्ल्ड वाली, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारी ऐप ऑन कर देगा, देखो ये आ गया हमारे पास हेलो वर्ल्ड। अब ये ऐप है हमारी। अच्छा अब ये जब ऑन है ना, फिलहाल मैं इसको भी मिनिमाइज कर रहा हूँ और मैं यहाँ से स्टॉप नहीं करता, मैं आपको ऐसे भी दिखाता हूँ, मैं राइट क्लिक नहीं बल्कि मैं कंट्रोल आल्टर डिलीट करता हूँ, कंट्रोल आल्टर डिलीट, और मैं टास्क मैनेजर पे जाके आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे जाके आप कहाँ है हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो, ये देखें, ठीक है, 93% वो मेमोरी यूज़ कर रहा है और डिस्क देखें आप, ये आपकी बहुत कम होती है, मतलब ये डिस्क कितनी इस्तेमाल कर रहा है हमारी। अच्छा फिलहाल अभी इसको मैं स्टॉप करता हूँ और स्टॉप करने के बाद रिकॉर्ड हो गई भाई।